आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अबुआ आवास योजना में फर्जी निकासी का खुलासा, 20 से अधिक लाभुक हुए ठगी के शिकार। झारखंड की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लातेहार जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बरियातू खालसा और बरियातू जागीर गांव में बिचौलियों ने पंचायत कर्मियों की मिलीभगत से मनरेगा मजदूरी की राशि धोखे से निकाल ली। ग्रामीणों को इस अनियमितता की जानकारी तब हुई जब सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह और झामुमो नेता श्रीराम सिंह ने ऑनलाइन स्टेटस जांचा। पता चला कि काम शुरू न होने के बावजूद कई लाभुकों के नाम पर मजदूरी की रकम निकाल ली गई है। सिर्फ एक गांव में ही 20 से अधिक आवासों पर मजदूरी की रकम की अवैध निकासी की शिकायत है। सोनी देवी के नाम पर 10,500 रुपए, जबकि ललिता देवी के नाम पर 23,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। अन्य कई लाभुकों रवीना बीवी, सरिता देवी, सीमा देवी आदि के साथ भी यही धोखाधड़ी मिली है। शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी ने कहा कि मामला गंभीर है और जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस, सीएम हेमंत सोरेन की सिद्ध कोफेड बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सिद्ध कोफेड के निदेशक मंडल की चौथी बैठक विधानसभा में आयोजित हुई। बैठक में कृषि और वनोपज क्षेत्र को मजबूत बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों के विपणन को सशक्त करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को उत्पादन से लेकर विपणन तक हर चरण में सहयोग देना है। इसके लिए आधुनिक तकनीक, सिंचाई, उन्नत बीज और बाजार तक पहुंच पर जोर दिया जा रहा है। किसानों के लिए मोबाइल ऐप और कृषि पोर्टल बनेगा। बैठक में निर्देश दिया गया कि किसानों के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप बनाया जाए, जिससे वे फसल, बाजार दर और कृषि सामग्रियों की जानकारी साझा कर सकें। साथ ही एक स्थानीय कृषि पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके जरिए उपभोक्ता सीधे किसानों से खरीदारी कर सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका घटेगी। वनोपज को वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी, लाह, तसर, इमली, कोदो, कुटकी, महुआ जैसे वनोपजों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि झारखंड के वनोपज उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने पर सरकार काम कर रही है। किसान पाठशाला और वीडियो मॉड्यूल की तैयारी, किसानों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए किसान पाठशाला को मजबूत करने और वीडियो आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि ग्रामीण और जनजातीय समुदाय आधुनिक आर्थिक गतिविधियों से जुड़ सकें। बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बिना समन्वय समिति के चल रही झारखंड की महागठबंधन सरकार, सहयोगी दलों ने नई कमेटी गठन की मांग तेज की। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के समर्थन से फिलहाल बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के चल रही है। हेमंत सोरेन सरकार के पहले कार्यकाल में बनी समन्वय समिति का कार्यकाल पिछले नवंबर में समाप्त हो गया, जिसके बाद अब तक नई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कमेटी गठित करना जरूरी है और इस पर पार्टी प्रभारी ने मुख्यमंत्री से बात की है। उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र के बाद नई समिति बन जाएगी। राजद नेता रामकुमार यादव ने कहा कि गठबंधन सरकार में समन्वय बनाए रखने में कोऑर्डिनेशन कमेटी की भूमिका अहम होती है। वहीं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने भी कमेटी को आवश्यक बताते हुए कहा कि गठन का निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे। पहली समन्वय समिति 2022 में शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बनी थी, लेकिन उसके कार्यकाल में बैठकें बेहद कम हुईं और समिति कोई खास प्रभाव नहीं दिखा सकी। अब राज्य की राजनीति में नजर इस बात पर है कि नई समन्वय समिति कब गठित होती है। झारखंड विधानसभा में हंगामे के बीच कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल की शुरुआत में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। सदन में विधि व्यवस्था पर 1 घंटे का विशेष चर्चा प्रस्तावित है। आज सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय, आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय और शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयकों को नियम 110 के तहत वापस लिया जाना है।
जबकि झारखंड पर्यटन विकास व निबंधन संशोधन विधेयक 2025 पेश होगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश 7,007 हो 21.25 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट को पिछले दिन ध्वनिमत से पारित किया जा चुका है। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो ने अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त रोकने का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि प्रथम चरण पूरा होने पर ही अगली किस्त जारी की जाती है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन में सिर्फ विधायकों के सगे संबंधियों को ठहरने देने के कथित फैसले पर आपत्ति जताई और इसकी जांच की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। अबुआ आवास पर सदन में हंगामा, अधूरे मकानों का मुद्दा उठा। मंत्री बोली, केंद्र पीएम आवास की राशि बढ़ाए। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो ने अबुआ आवास योजना के अधूरे निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई गरीबों ने झोपड़ी तोड़कर निर्माण शुरू किया, लेकिन किस्तें न मिलने से मकान अधूरे रह गए हैं। जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने योजना की स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 6.5 लाख आवास लक्ष्य के मुकाबले 6.33 लाख स्वीकृत हुए। इनमें से 1.64 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें से 1,200 करोड़ जिलों को दे दिए गए हैं। इस वर्ष अब तक 1,281 को पहली, 1.80 लाख को दूसरी, 1.27 लाख को तीसरी और 37,000 को चौथी किस्त जारी हुई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कई लाभुकों को दूसरी किस्त नहीं मिली। इस पर मंत्री ने कहा कि राज्य में 24 लाख आवेदन आए हैं और प्रधानमंत्री आवास की राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि केंद्र की पीएम आवास योजना में भी 2 लाख रुपए प्रति आवास दिए जाएं, ताकि निर्माण व्यावहारिक हो सके। झारखंड भवन में रिश्तेदारों की एंट्री नियम पर विवाद, बाबूलाल मरांडी का सवाल। सरकार ने कहा, मामला गंभीर। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने झारखंड भवन दिल्ली में ठहरने से जुड़े नए सर्कुलर पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के आदेश के अनुसार अब केवल विधायक के सगे संबंधी ही वहां रुक सकते हैं, जो जनप्रतिनिधियों के लिए व्यवहारिक नहीं है। मरांडी ने कहा कि विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं और कई बार महत्वपूर्ण लोगों को ठहराने की जरूरत पड़ती है, लेकिन नए नियम के बाद बुकिंग से मना किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नियम अफसरों के हित में ज्यादा है, जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं। उन्होंने दिल्ली स्थित ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस की भी जांच की मांग की, जहां हर महीने लगभग 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। मरांडी ने सवाल उठाया कि वहां कौन ठहरता है और किसकी सिफारिश पर ठहरता है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह गंभीर विषय है और सरकार इस पर विचार करेगी। उन्होंने माना कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर लोगों को ठहरने की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियम की समीक्षा और आवश्यक जांच कर समाधान निकाला जाएगा। धनबाद में दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे गौतम अडानी। पहला कदम, स्कूल को 3 करोड़ की सहायता घोषणा। IIT ISM के शताब्दी समारोह में शामिल होने धनबाद पहुंचे अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने सरायढेला स्थित नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट के पहला कदम दिव्यांग स्कूल का दौरा किया। बच्चों से मिलने के बाद उन्होंने ट्रस्ट को 3 वर्षों में 3 करोड़ रुपए सहयोग देने की घोषणा की। यह राशि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, थेरेपी, प्रशिक्षण और नए अवसरों के लिए खर्च की जाएगी। अडानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए तैयार किए गए नई उड़ान कैफे का भी उद्घाटन किया, जहां विशेष क्षमताओं वाले बच्चों को कैफे संचालन, रसोई, ग्राहक सेवा और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाया जा सके। स्कूल भ्रमण के दौरान अडानी ने बच्चों से बातचीत की और कहा कि समाज के हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने नई उड़ान कैफे को दिव्यांग बच्चों के कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। विधानसभा से पहले छात्र अधिकार पदयात्रा रोकी गई। JLKM कार्यकर्ताओं का हंगामा। JLKM के नेतृत्व में निकाली गई छात्र अधिकार पदयात्रा को
मंगलवार को विधानसभा से पहले ही पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद छात्रों और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। यह यात्रा देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में निकली थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल थे। छात्रों का आरोप है कि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया रुकी है, परीक्षाएं समय पर नहीं हो रहीं और छात्रवृत्ति में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। उनका कहना है कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन जमीन पर कोई समाधान नजर नहीं आता। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि पदयात्रा का मकसद छात्रों की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाना था, लेकिन यात्रा रोके जाने से उनकी आवाज और मजबूत होगी। जेएलकेएम ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन जारी रहेगा।